पंजाब हुकूमत की जानब से दावा सामने आया है कि पाकिस्तान की पहली सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री लाहौर में लगने जा रही है। इस सिलसिले में वजीर आला की एक अहम चीनी कंपनी के वफ्द के साथ मुलाकात भी हुई है। अब सोलर एनर्जी दुनिया समेत पाकिस्तानी मईशत के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 19 अरब डॉलर्स के सोलर पैनल और अलाइड इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है। हर साल 2 से 2.5 अरब डॉलर्स हम सोलर पैनल इंपोर्ट करने पे खर्च करते हैं। अगर पाकिस्तान में ये फैक्ट्री लगती है तो कितना एस्टिमेट होगा और उससे हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, ये तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अंदर जंगलात की कटाई को रोकने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक चूल्हा बना लिया गया है जो रूटीन के चूल्हे से 80% कम बिजली इस्तेमाल करता है। और मज़े की बात यह है कि ये चूल्हा 50,000 घरानों में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। चाइना में सोलर पैनल और सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी कुनलुंग ग्रुप पाकिस्तान के विजिट पर है और ओलों की हालत से हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि एक फैक्ट्री पंजाब लाहौर में लगने जा रही है। ये सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री होगी। अब इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। 2-3 छोटे छोटे यूनिट्स ऐसे ज़रूर हैं जो किसी सतह पर सोलर असेंबली कर रहे हैं, लेकिन सोलर असेंबली बहुत छोटे ग्रेड का काम होता है। उसमें होता यह है कि आप चाइना से बने बनाए सोलर सेल्स मंगवा लेते हैं, उन्हें शीशे की प्लेटों के नीचे रख के सोलर पैनल में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में ये काम 1995-96 से हो रहा है। 30 साल पहले भी पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाने का एक असेंबली प्लांट मौजूद था। जो लोग मोटरवे पे बहुत ट्रैवल करते हैं उन्हें याद है, आज से चंद साल पहले मोटरवे के हर कुछ किलोमीटर के बाद एक छोटा सा सोलर पैनल नस्ब होता था और उसके नीचे एक टेलीफोन लगा होता था कि किसी इमरजेंसी की सूरत में आप उस टेलीफोन को उठाएं तो आपकी मोटरवे पुलिस से बात हो जाती थी। तो ऊपर जो छोटा सा सोलर पैनल लगा होता था, उस टेलीफोन को चलाए रखने के लिए वो पाकिस्तान में ही बनाया जाता था। अख्तर सोलर नाम से एक कंपनी थी और हमारे एक दोस्त हैं मौज़म तूर साहब, जो आज भी एक इंजीनियरिंग कंपनी चला रहे हैं, जो कैपिटल इंजीनियरिंग के नाम से, वो इनसे बनवा कर मोटरवे को मुहैया करते थे। तो 30 साल के अंदर बजाय हम आगे जाते, बदकिस्मती से हम वहीं नहीं रुके, हम उससे पीछे चले गए हैं। फिर हमारे यहाँ एक सरकारी इदारा है PCRET, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजीज। उसके पास से टेक्नोलॉजी मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत छोटे स्केल पे से ही सोलर सेल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ रखा गया अरबों रुपए का इक्विपमेंट भी एक हिसाब से ज़ाया ही हो रहा है। पाकिस्तानी मईशत में कोई ख़ास इनपुट उसकी नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है, हमने पिछले 8 सालों के दौरान 2017 से 2025 के दौरान 19 अरब डॉलर्स के सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं, जो कि 50,000 मेगावाट सलाहियत के हैं। हम हर साल 2-2.5 अरब डॉलर्स सोलर पैनल और अलाइड इक्विपमेंट इंपोर्ट करने पे खर्च कर रहे हैं। इस पर हम डिटेल वीलॉग कर चुके हैं, स्क्रीन पर उसको थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीलॉग मिल जाएगा। हम बार बार उसको रिपीट इसलिए नहीं करते कि बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि एक तरफ हम अरबों डॉलर्स का इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 30 साल पहले हमने जो काम शुरू किया था, आज हमें प्रॉपर मैन्युफैक्चर होना चाहिए था। इंडिया की तरह हम नहीं है। इंडिया में कितनी कैपेसिटी है, हर साल वो 1,72,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल बना रहा है। और मज़े की बात है, गुजरात स्टेट के अंदर जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर हर साल 80,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल बन रहे हैं। ये सिर्फ एक रियासत की बात हो रही है। हमारे पूरे पाकिस्तान में 50,000 मेगावाट के 8 सालों में इंपोर्ट हुए। तो अगर हम 1995-96 के अंदर इस तरफ चले जाते तो आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर सोलर पैनल बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला सबसे बड़ा मुल्क होता। इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, वो है हमारे पास कोई सोलर पैनल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ना होना। जी हाँ, पॉलिसी की बेस पर मुल्क चलते हैं, पॉलिसी की बेस पर इंडस्ट्री चलती है। हम आज तक ये पॉलिसी नहीं बना सके गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान। अब आपको बताते चले कि ये जो सोलर पैनल है बनता कैसे है। सबसे पहले एक ख़ास किस्म की सैंड जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है वो लिया जाती है। उसको 2000 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है।
फिर वो मेटलर्जिकल ग्रेड की सिलिकॉन में कन्वर्ट होती है, फिर उससे इंगोट्स बनाए जाते हैं, उसके थिन वेफर बनते हैं, उसके ऊपर प्रीफैब लैब के अंदर जाकर जो है पूरा सर्किट प्रिंट किया जाता है, उसको सोलर सेल की जो है शक्ल दी जाती है, फिर वो सैंडविच बनता है और फिर उन सोलर सेल्स को आपस में जोड़कर सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर शीशा और रेजन्स रख के उसे फिक्स कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो असेंबली है वो आखिरी 2 काम करने के काबिल है। इब्तदाई जो काम है उसके लिए $3 अरब से लेकर $5 अरब की मशीनरी दरकार है, और वो हमारे पूरे मुल्क में है ही नहीं। बदकिस्मती देखिए कि 25 करोड़ का मुल्क है और हमारे पास एक भी प्रीफैब लैब नहीं है, और हम चले हैं दुनिया के अंदर तरक्की करने। ये काम अगर हम करेंगे तो तब जाकर हम तरक्की कर सकते हैं। इस हुकूमत को 4 साल हो गए हैं, इससे ये पॉलिसी नहीं बनी। पीटीआई की हुकूमत ने 4.25 साल में कोशिश की, उनसे पॉलिसी नहीं बनी। न जाने कौन सी रॉकेट साइंस है। इस मुल्क में ऐसे पाकिस्तानी आज भी मौजूद हैं जो आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, आप उन्हें बुलाएं, वो आपको खुद बेहतरीन दुनिया की पॉलिसी बना के दे देंगे। मौजम तूर जैसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई आम लोग नहीं हैं। आप इम्प्लीमेंट करने वाले तो बने। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अंदर दरख्तों का कटाव एक बहुत बड़ा मसला है, लोग ज़रूरियात के लिए काटते हैं। अब आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने एक ऐसा चूल्हा बनाया है जो कि 70 से 80% बिजली कम लेता है, लेकिन हीट पूरी देता है। कम टाइम के अंदर वो प्रॉपर सालन और दीगर जो चीज़ें कुकिंग है वो कर देता है। उन्होंने 50,000 चूल्हे उस इलाके में चित्राल और गिरदोनवा में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। इस चूल्हे का नाम है मदद इलेक्ट्रिक स्टोव। 50,000 में से 35,000 गुज़िश्ता 6 माह में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और उनसे 3 लाख लोग जो हैं अपनी कुकिंग की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। एक फैमिली के अंदर 8 से 9 लोग वहाँ पर होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि माहौल साफ़ है, जल्दी खाना पक जाता है, सेहत हमारी ख़वातीन की, हमारी बहनों की ठीक रहती है। दुनिया भर में ये जो इंडोर पोल्यूशन है, इस जैसे जो चूल्हे हैं लकड़ी के ऊपर जो इस तरह के, उसकी वजह से हर साल 40 लाख मौत होती है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में भी अच्छी खासी तादाद ख़वातीन की इसी वजह से बीमार होती है और मौत के मुँह में चली जाती है। अगले जो 3 माह रह गए हैं, अप्रैल मई जून, इन्होंने मज़ीद 15,000 चूल्हे देने हैं। टोटल 50,000 चूल्हे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4.5 लाख अफराद के खाने की ज़रूरियात ये चूल्हे पूरे करेंगे। मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को इस सिलसिले में खैर पख्तूनख्वा हुकूमत को, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को आगे आना चाहिए, आज़ाद कश्मीर को भी आना चाहिए। इन्होंने थर्ड पोल सॉल्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो इनसे जानें कि ये चूल्हे कैसे हैं। उन चूल्हों को मास स्केल पे प्रोड्यूस करें। ये 50,000 नहीं, ये 50 लाख घरानों तक पहुँचने चाहिए। खैर पख्तूनख्वा के हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर, इवन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में